हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल इतना कश्मकश भरा दिन था। कल उम्मीद भी थी कि मार्केट में कुछ बड़ा होगा और बड़ा होने की गुंजाइश डाउन साइड ज़्यादा थी। इसीलिए कल की हेडिंग थी कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की अग्नि परीक्षा है। तो कल तो अग्नि परीक्षा में पूरी तरीके से फेल होते हुए दिखे। सपोर्ट लेवल पे संभाल नहीं पाया, ना तो निफ्टी ना तो बैंक निफ्टी, और सपोर्ट से नीचे चले गए। आज वापस से बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये सपोर्ट भी अगर ब्रेक होते हैं, मार्केट नीचे जाता है, तो हम ये मान के चलें कि शायद अभी बड़ी डिप मार्केट आगे दिखा सकता है। तो बहुत ही संभल के ट्रेड करना है। इंडेक्स के लिए बात करें तो कल बैंक निफ्टी ने 50,000 का लेवल ब्रेक किया। सेम निफ्टी ने 23,800 का लेवल ब्रेक किया। तो कल के लिए तो हम लोग 23,600 के सपोर्ट मान के चल रहे थे, उसको भी ब्रेक करता हुआ दिखा। अब एक बड़ी रेंज है 23,200 की। 23,200 पे किस तरीके से निफ्टी बिहेव करता है, या बैंक निफ्टी में बात करें तो 49,400 49,500 के आसपास क्या वास्तव में सपोर्ट ले पाएगा, या अभी मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब हो चुका है और मार्केट और नीचे जाएगा। तो आज के लिए ट्रेडिंग लेवल्स की बात करें तो ट्रेडिंग में कैसा है ना, एक तो सिंपल बात समझ में आ रही है कि हर रैली में, मतलब हर बाउंस बैक पे एक अच्छे टेक्निकल लेवल के पास में शॉर्ट जो है वो सक्सेसफुल चल रहा है पिछले 10 दिनों से, और यही कॉन्सेप्ट आज भी हो सकता है। तो इसके लिए ट्रेडिंग के लेवल्स क्या होंगे, देखिए 51,000 पे अभी तक बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा था, और वही रेंज हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस बनेगा। अब एक बात है कि चूँकि कल 50,000 के नीचे आया है बैंक निफ्टी, तो क्या उस तरीके से उतना ऊपर तक जा सकता, नहीं जा सकता है, थोड़ा सा कश्मकश है। लेकिन एक चीज़ है, हम गलत ट्रेड में पड़ने से बेटर है ना कि ट्रेड ना करें। तो आप लोग क्या कर सकते हैं ना कि एक बार 50,800 के आसपास आए तो शॉर्ट डेफिनेटली ऑपरेट कर सकते हैं 51,100 के एसएल के साथ में। और अगर नहीं आता है तो फिर जिनको टेक्निकल आता है, मतलब 50-50 पॉइंट के रिस्क लेना जानते हैं, वो तो बीच में भी, वो तो मतलब आप 50,600 पे भी एक ट्राई कर सकते हैं, 50,500 पे भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जिनको वो टेक्निकल्स छोटे रिस्क लेना आता है, तो होगा क्या कि वो एक बार गलत पड़ेगा, 2 बार पड़ेगा, लेकिन जिस बार सही पड़ेगा तो वो 200-300 पॉइंट कवर कर लेगा, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं जानते ना, उनके लिए तो बेटर है कि वो एकदम टॉप पे शॉर्ट करें और बॉटम पे बाई करें। तो अगर 50,800 आता है ना, तो फिर टारगेट होंगे 50,400 के, 50,300, 50,000, 49,800, 49,600, 49,500 तक के टारगेट दिख रहे हैं। अच्छा, बाई के लिए क्या कर सकते हैं, कल मार्केट हालांकि 49,900 के आसपास ही संभलता हुआ दिखा। तो अगर सपोज करिए कि मार्केट क्या होता है, खुलता है, गैप अप ओपनिंग होती है, ऊपर की रेंज में जाता है, और वहाँ से अगर नीचे आता है, कंटिन्यू नीचे आता है ना, तो फिर बाई करना थोड़ा टिपिकल हो सकता है। लेकिन यही दूसरे सेंटीमेंट में कहूँ कि अगर मार्केट ओपन होता है सिर्फ 100 पॉइंट गैप अप, और उसके बाद में सुबह के 1 घंटे में जो है एक बॉटम बना देता है, कल भी जैसे मैंने बात की थी कि अगर बॉटम 1 घंटे में बनता है ना, तो बाइंग के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर बॉटम जो है वो दोपहर के बाद बनने की कोशिश करता है ना, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर क्या होता है, सेंटीमेंट तब तक ट्रेडर्स का ख़राब हो चुका होता है। तो बैंक निफ्टी में अगर हमें सुबह के आधे घंटे के अंदर 49,500 के आसपास दिखता है, तो एक चांस ले सकते हैं 49,400 के एसएल के साथ में, और इस केस में आपका टारगेट होता है 49,900, 50,200, 50,375, 50,600, 50,800 तक का। निफ्टी में भी सेम चीज़ है। अगर 23,775, 23,850 के आसपास मिलता है तो एक शॉर्ट डेफिनेटली ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 23,900 का ही लगा सकते हैं। टारगेट हो जाएंगे 23,600, 23,500, 23,420, 23,300 तक के। बाइंग के लिए निफ्टी के क्या रेंज हो सकते हैं, 23,200 के आसपास अगर अपन सपोर्ट मान के चल रहे हैं तो 23,175 के आसपास जो है हम लोग स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और टारगेट ले सकते हैं 23,300 की बाई का, 23,475, 23,575, 23,680 और 23,800 तक का। तो ये टेक्निकल रेंज है, इनको आप लोग अच्छे तरीके से ऑपरेट करेंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो आज भी बनता हुआ दिखेगा। कल तो हम मोर देन 100% के ऊपर निकल गए थे रिटर्न में।
तो इसी के साथ में बने रहिए। स्टॉक में आज कल हमारा RML किसी ने मैसेज भी किया था कि सर 870 का चल रहा है, आप 730 के आसपास बाई कर रहे हैं। मैंने इसीलिए दिया था क्योंकि कल स्लिप होने के चांस थे। तो ये एडवांस में आपको इसलिए बता दिया जाता है ताकि आप लोग उस बात के लिए प्रिपेयर रहें, उनको देखें, उनको स्टडी करने का भी आपके पास में टाइम हो और अपनी स्टडी के बेसिस पे आप लोग डिसीजन लें। तो इसी के साथ में सभी का शुक्रिया, नमस्कार।